मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके में कथित तौर पर धर्म पूछकर 2 सिक्योरिटी गार्डों को चाकू मारे जाने की घटना पर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार मीरा रोड के नया नगर इलाके में सोमवार सुबह करीब 4 बजे एक सनसनीखेज घटना हुई। आरोपी जैब जुबैर अंसारी ने एक निर्माणाधीन इमारत में तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वॉचमैन सुब्रत हुसैन और राजकुमार मिश्रा जख्मी हो गए। राजकुमार मिश्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं सुब्रत हुसैन फिलहाल खतरे से बाहर हैं। इस हमले के बाद पीड़ित सुब्रत हुसैन ने हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी से खास बातचीत की। सुब्रत हुसैन ने कहा कि ये घटना मेरे लिए बेहद शॉकिंग थी। शुरुआत में मैंने उस शख्स को अनदेखा किया क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके अलावा सुब्रत हुसैन ने इस पूरे घटनाक्रम पर और क्या-क्या बताया, सुनिए इस वीडियो में। I really appreciate your effort in taking time out to speak to Times and about it. बस मैं यही खाली कह रहा था कि ये बात हम सबके लिए बड़ी शॉकिंग थी कि जिस तरीके से पहले उन्होंने आपसे पूछा कि आप हिंदू हो क्या, आप और फिर आपके ऊपर जो हमला किया इससे बहुत शॉकिंग थी और मैंने वो सब चीजों को थोड़ा इसका नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं था और मुझे पता भी नहीं ऐसा कुछ होता है तो लोग ऐसा करते हैं। समझ सकते नहीं पता जी। नहीं ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखें। ये सच है कि आपको क्या एक सेकंड खाली सुब्रत जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, खाली एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या पूछा था उसने कि आप हिंदू हो क्या, मस्जिद क्या, ये क्या पूछा? खाली 2 लाइन हो जानना चाहता हूँ प्लीज, पूरा देश आपसे सुनना चाहता है। यही जो आपने सुना है वही सही है और मैं क्योंकि ऑफिस से मैंने पूरा FIR लिखवाया है और मतलब मेरा बात भी है, जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी मैं विक्टिमाइज रहा हूँ और उसका पता है। अच्छा, ये बात भी सही है कि वो कलमा पढ़ने के लिए, मिश्रा जी को कलमा पढ़ने के लिए कहा था आपके सामने, और चूंकि उन्होंने मना किया इसलिए उन पे हमला किया? क्योंकि उन्होंने वो पढ़ नहीं पाए, उन्होंने मना किया नहीं पढ़ सकते, इसके लिए उनके ऊपर हमला किया ये शख्स ने? जी ऐसा ही है सर। अच्छा, आप और आपको पीठ में चोट आई है, अभी आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, वो तो मैं समझ सकता हूँ। मैं खाली आपसे इतना जानना चाहता हूँ, ऐसे आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या मांग है आपकी, कैसे इंसाफ मिलेगा? सर देखिए, इंसाफ तो मेरे लिए यही रहेगा कि मैं ठीक हो जाऊँ, बस बाकी जो भी हुआ है, जो भी उसने किया है मेरे साथ में, जो भी आरोप किए हैं वो सजा है और जो कानून जैसा देना चाहता है पहले से क्रिएट है। लेकिन किस तरीके की सख्त सजा मिले ताकि आपको लगे कि इंसाफ मिले? कि सो उम्र कैद हो, फांसी हो, या किस तरीके की सजा हो तो आपको लगे कि आपके साथ इंसाफ हुआ है? जी, वहीं हमलावर जैब जुबैर के पड़ोसी से हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने जो बातचीत की है, अब वो सुनिए। जुबैर अंसारी के पड़ोसी हैं, वो हमारे साथ इस समय हैं। सर ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन जो है लेकिन इसके बारे में आपको जुबैर के बारे में क्या जानकारी है? था ही नहीं उसके बारे में कुछ, तुम सब लोग हमको कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम 30 साल से रह रहा हूँ इधर से। वो 1-1.5 साल से भी रहता है। 1-1.5 साल से हाँ। बातचीत नहीं करते? बातचीत कभी किसी से नहीं करते। फैमिली का कोई कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। कोई लेडी आती थी घर पे जो है? 2 जनता आती, लेडी आदमी और लेडी, 1-2 आदमी आता था। एक आदमी कभी आता था शाम को, कभी एक आदमी जाता था, लेडी अंदर था कि नहीं तो। लेकिन आप लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं रहता था? ऐसे कुछ नहीं। आप लोगों को पता कभी चला कि इसको अरेस्ट करके लेकर गए? अरे कल शाम को, कल दोपहर में ये बम हो गए जब मत जा। अच्छा, पुलिस आई थी आप लोगों से पूछते थे? वो बताया, वॉचमैन बताया कि ऐसे भक्के अंदर गए, तो 1 घंटे बाद पुलिस आके बिल्कुल। तो आप लोगों से भी कभी कोई चीज़ की मदद नहीं मांगी, कोई चीज़ कभी खाने पीने की? कभी कब आता था कब जाता तो कुछ पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये बजे जाने टाइम देखा बस इतने बस। क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस लेता था तो कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस पब्लिक आता जाता कोई नहीं था। वो घर से वर्क फ्रॉम होम करता था, बल्कि मालूम था क्या होम करता था वो पता नहीं। वो सुबह 2 कचरा का पैकेट ला के बाहर रखता था, रात को आने टाइम खाने को लेके आता था, क्या लेके आता क्या। ज़्यादातर वो कमरे में ही रहता था? कमरे में ही रहता था, ये बाहर जाता था, कभी गया तो बाहर निकलता था, कभी कभी अंदर रहता था, वही पता नहीं।